ये कहानी है एक सुल्तान और उसके बेटों की। एक ऐसा सुल्तान जिसने अपनी बेगम की मोहब्बत में संगमरमर के ख्वाब गढ़ दिए। एक ऐसा सुल्तान जिसके इशारों पर नदियां रास्ता बदलती थी और यमुना के किनारे ताजमहल खड़ा हो गया। एक ऐसा सुल्तान जिसके सिर पर कोहिनूर हीरा था और पैरों में दुनिया बिस जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त किसी का सगा नहीं होता। जिस बादशाह के हुक्म से महलों में पानी बहते थे, आज वही बादशाह अपने ही किले में एक बूंद पानी को तरस रहा था। जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, आज उसी के बेटे ने उसे कैद कर रखा था। पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि जो तोहफा उस बेटे ने अपने बूढ़े बाप को भेजा था, वो पूरे मुगल सल्तनत का नींव हिला देने वाला था। वह साल था 1659। जगह थी आगरे का किला। एक बूढ़ा बादशाह जिसके पास दुनिया की सारी दौलतें थी, जिसके बैठने के लिए मयूर सिंहासन बना था, जिसके सिर पर कोहिनूर चमकता था, आज वही मुगल बादशाह एक कैदी था और भूख और प्यास से तड़प रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, लोहे की आवाज आती है, पहरेदार अंदर आते हैं। लेकिन इस बार उनके हाथों में खाने की थाली नहीं थी, उनके हाथों में था एक बड़ा संदूक। पहरेदार कहता है कि शहजादे औरंगजेब ने आपके लिए एक खास तोहफा भेजा है। उस बूढ़े पिता के आंखों में एक पल के लिए चमक लौट आई थी। उसे लगा था कि बेटे का दिल पिघल गया है। कांपते हाथों से वह उस संदूक को खोलता है और अगले ही पल उसकी रूह कांप जाती है। अंदर कोई हीरा नहीं था, कोई जवाहरात नहीं थे, खाने की कुछ चीज नहीं थी। अंदर रखा था एक कटा हुआ सर, खून से सना हुआ। और वो सिर किसी दुश्मन का नहीं था, वो सिर था उसी बादशाह के सबसे प्यारे बेटे का, जिसका नाम था दारा शिकोह। और उस बादशाह की एक चीख ने मुगल इतिहास का दिशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो बूढ़ा बादशाह शाहजहां था और जो तोहफा भेजा था उस बेटे का नाम था औरंगजेब। अब सवाल ये नहीं है कि किसने किसको मारा, सवाल ये है कि एक बेटा अपने ही बाप को प्यासा कैसे रख सकता है और कोई भाई अपने ही भाई का सिर काट कर कैसे भेज सकता है। ये कहानी है शाहजहां की, ये कहानी है औरंगजेब की, और ये कहानी है उस दारा शिकोह की जो सुल्तान बनते बनते रह गया। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ, तो इसके लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। वो दौर था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगल सल्तनत अपने शिखर पे थी और शाहजहां तख्त पर विराजमान था। चारों तरफ निर्माण हो रहे थे, कहीं महल बन रही थी, कहीं मस्जिद बन रही थी, कहीं बाग बनाए जा रहे थे। लेकिन इस चमक धमक के नीचे एक तूफान जन्म ले रहा था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। और मुगलों में एक नियम हमेशा से चला आ रहा था, तख्त या ताबूत, या तो आप सुल्तान बनेंगे या आप मारे जाएंगे। और ये नियम कोई नया नहीं था, ये नियम सदियों से चलते आ रहा था। इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं था, या तो आपको शहंशाह बनना था या तो आपको मार दिया जाता। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दारा तलवार के साथ साथ किताबों का भी शौकीन था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, जिसे उसने सीरे अकबर नाम दिया था, जिसका मतलब था महानतम रहस्य। इसके पीछे उनका ये मकसद था कि मुसलमान विद्वान इसको अध्ययन कर सकें और हिंदू और इस्लामी आध्यात्मिकता के बीच समानताएं खोज सकें। और ये कार्य 1657 में किया गया था। वो मानता था कि 2 धर्म अलग अलग हैं पर ईश्वर एक ही है। इसी बीच शाहजहां ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद दारा ही उत्तराधिकारी बनेगा। और यही ऐलान औरंगजेब के दिल का जहर बन गया। औरंगजेब एक नमाजी था और साथ में सत्ता का बहुत भूखा था। सितंबर 1657 में खबर फैली कि शाहजहां बहुत बीमार हैं और अब उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बस फिर क्या, भाइयों के बीच तलवार खींच आई। शाह शुजा ने बंगाल में खुद को राजा घोषित कर दिया। मुराद ने गुजरात में अपने नाम के सिक्के चलवा दिए। लेकिन अभी भी सबसे खतरनाक इंसान शांत था, और वो था औरंगजेब। उसने मुराद को झूठे वादों में फंसाया, राज आधा आधा बांटने का सपना दिखाया। औरंगजेब ने मुराद को समझाया कि वो साथ मिलकर दारा शिकोह पर हमला कर सकते हैं और जब जीत जाएंगे तो राज का आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। दोनों की सेनाएं मिली और सेना अब आगरा की ओर बढ़ चली। 19 मई 1558 सामूगढ़ का मैदान आगरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, एक तरफ दारा था, दूसरी तरफ औरंगजेब। जंग शुरू हुई, तोपें गरजी और धूल से सारा आसमान ढक गया। दारा के पास शाही सेना थी। वो ये मान के चल रहा था कि मुगल सेना का सामना करना इस समय नामुमकिन है। दारा हाथी पे सबसे आगे लड़ रहा था और शुरुआत में लग भी ऐसा रहा था कि जीत लगभग पक्की है। लेकिन एक सलाह, एक छोटी सी गलती, जब औरंगजेब के सिपाही धीरे धीरे पीछे हटने लगे
और पीछे हटने के बाद उन्होंने दारा सिकोह के हाथी पर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया। सारे तीरंदाज सिर्फ हाथी पर निशाना लगाते। तब दारा सिकोह का एक सलाहकार ने एक सलाह दिया और ये सलाह सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सलाहकार ने सलाह दिया कि वो सबसे सटीक निशाना है और सबसे ऊंचाई पर होने के कारण सारे तीरंदाज उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो जाते हैं तो तीरंदाज उन पर निशाना नहीं लगा पाएंगे। दारा तुरंत हाथी से उतर गए और घोड़े पर सवार होकर युद्ध लड़ने लगे। लेकिन सेना को ये पता थी कि दारा हाथी पर बैठे हैं। जब सेना ये देखती है कि हाथी पर कोई नहीं है, हाथी खाली है, तो ये अफवाह फैल गई कि दारा मारा गया और सेना तितर बितर हो गई। जो जीत रहे थे वो भी पीछे हटने लगे। औरंगजेब बिना लड़े ये युद्ध जीत गया। लेकिन अब बारी थी औरंगजेब के पिता की। औरंगजेब आगरा पहुंचा। शाहजहां ने किले को अंदर से बंद कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने हमला नहीं किया। उसने बाहर से पानी को बंद कर दिया। जिस बादशाह ने यमुना किनारे ताजमहल बनवाया था, आज वही एक पानी की बूंद के लिए तरसने लगा। फिर शाहजहां ने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में शाहजहां ने यह लिखा कि तुझसे अच्छे तो वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने पूर्वजों को पानी पिलाते हैं। तू कैसा बेटा है जो अपने जिंदा बाप को प्यासा मार रहा है। लेकिन इस बात से औरंगजेब नहीं पिघला। उसने जवाब में यह लिखा कि ये सब आपके किए गए कर्मों के नतीजा है। अब दिन था 8 जून 1658। शाहजहां ने खुद को सरेंडर कर दिया। औरंगजेब ने शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में कैद करवा दिया। उधर दारा अभी भी भागा भागा फिर रहा था। औरंगजेब के डर से कोई भी राजा या सुल्तान उसको पनाह नहीं दे रहा था और इसी भागने के क्रम में उसकी बीबी नादिरा बानो का मौत हो जाता है। फिर अंत में उसको मलिक जीवन नाम का एक अरबी सुल्तान अपने घर पे पनाह देता है। मलिक जीवन वही सुल्तान था जिसको शाहजहां ने मौत की सजा सुनाई थी और दारा सिकोह ने उसे बचाया था। अब मलिक जीवन की बारी थी दारा के एहसान का बदला चुकाने का, पर मलिक जीवन ने दारा को धोखा दिया। वह इनाम के लालच में दारा को पकड़वा देता है। मुगल फौज दारा को कैद कर लेती है और ये संदेशा औरंगजेब को भिजवाया जाता है। औरंगजेब खुश हुआ और उसने आदेश दिया कि दारा सिकोह को दिल्ली लाया जाए। फिर अगस्त 1659 को दारा सिकोह को दिल्ली लाया गया। लेकिन इस बार वो शहजादे की तरह नहीं आ रहे, क्योंकि इससे पहले उनको लोगों ने हमेशा एक शहजादे की तरह देखा था, पर इस बार उनको एक मुजरिम की तरह लाया जा रहा था। औरंगजेब चाहता था कि पूरा दिल्ली देखे कि बगावत का नतीजा क्या होता था। इससे वो साफ संदेश देना चाहता था कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। दारा और उनके बेटे को सिपाही पकड़ कर ला रहे थे। इस बार कपड़े फटे थे, पैरों में जंजीरें थी। ये जुलूस जब दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरा तो लोगों का कलेजा मुंह में आ गया। जिन लोगों ने दारा को हीरो जहरातों से लदा हुआ देखते थे, आज उसे एक कैदी के रूप में देख रहे थे। आज उसे एक मुजरिम की तरह घसीटते हुए लाया जा रहा था। वहां एक विदेशी यात्री भी मौजूद था जिसका नाम था वर्नियर। वो लिखता है कि वहां खड़े लोगों को ये दुख देखा नहीं जा रहा था। भीड़ ने उस गद्दार मलिक जीवन पर कूड़े और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया जिसने दारा सिकोह को पकड़वाया था। दारा सिकोह के लिए जनता के मन में ये प्यार देखकर औरंगजेब भड़क गया। उसे लगा कि अगर दारा जिंदा रहा तो लोग दारा के साथ हो जाएंगे और उसके खिलाफ हो जाएंगे और हो सकता है कि तख्ता पलट जाएगा। औरंगजेब ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि दारा को मारना है, पर उसे मारा कैसे जाए? बिना आरोप के तो मार नहीं सकते। पर उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उस समय राजा चाहता तो उसको वैसे भी मार सकता था, लेकिन औरंगजेब को अच्छा दिखना था, एक अच्छा मुसलमान दिखना था। उसने दारा पे ये आरोप लाया कि यह एक सच्चा मुसलमान नहीं है, ये हिंदुओं के भगवान को मानता है, ये उपनिषद का फारसी अनुवाद कराया है और यह सब काम करने वाला एक काफिर होता है। चूंकि दारा एक सच्चा मुसलमान नहीं है तो उसको मार देना चाहिए। ये सब एक नाटक था। औरंगजेब ने दारा को मारने के लिए मजहबी रास्ता अपनाया। दरबारी गाजियों ने औरंगजेब के डर से फतवा जारी कर दिया। फिर 30 अगस्त साल 1659 को दारा अपने छोटे बेटे के साथ जब जेल की कोठरी में बैठे थे, वो जानते थे कि उनका अंत अब नजदीक है। तभी जल्लाद उस कोठरी में नंगी तलवार लेके आता है। दारा ने तुरंत अपने बेटे को अपने पीछे छुपा लिया। उनके पास उस वक्त कोई बड़ा हथियार नहीं था, सिर्फ एक सब्जी काटने वाली छोटी चाकू थी। दारा ने उसी चाकू से जल्लादों पर हमला कर दिया, लेकिन एक निहत्था इंसान आखिर कब तक लड़ता? जल्लादों ने आखिरकार दारा को दबोच लिया।
उनके छोटे बेटे के सामने ही दारा का सर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन औरंगजेब की क्रूरता यहीं पे खत्म नहीं हुई। उसने आदेश दिया कि दारा के सर को प्लेट में करके उसके सामने लाया जाए। जब दारा के सिर को औरंगजेब के सामने प्लेट में करके लाया गया तब औरंगजेब उसे बहुत ही ध्यान से देखता है। उसने तलवार के नोक से दारा के सिर को छुआ और कहा कि देख तेरी तकदीर, आज तू कहाँ है और मैं कहाँ। फिर इसके बाद औरंगजेब ने अपनी क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। उसने कटे हुए सर को साफ करवाया, उस पे इत्र लगवाया और उसे एक बक्से में बंद करवाया और फिर उसे अपने पिता के पास आगरे के किले में भिजवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब शाहजहां ने उस बॉक्स को खोला तो अपने बेटे का सर देखकर वो वहीं पे बेहोश हो गया। बाद में जनवरी 1666 में कैद के लगभग 8 साल बाद शाहजहां की कैद में ही मौत हो जाती है। शाहजहां जो दुनिया को सबसे खूबसूरत इमारत दिया, उसके मौत पर उसे एक शाही जनाजा भी नसीब नहीं हुआ। उसे रात के अंधेरे में चुपचाप महल के नौकरों ने दफना दिया और इस तरह मुगल इतिहास के सबसे चमकदार सितारे का अंत हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक राज किया। जमीनें जीती लेकिन लोगों का दिल हार गया। दारा तख्त नहीं पा सका लेकिन अपने विचारों को छोड़ गया। ताजमहल आज भी अपने जगह पे वहीं खड़ी है, पर उसके बनाने वाले का मौत उतना शानदार नहीं हुआ जितना शानदार वो इमारत है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सत्ता का नशा खून के रिश्तों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सत्ता के नशा में लोग अपने खून के रिश्ते को भी भूल जाते हैं। तो ये थी शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब की कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, फिर किसी ऐसे ही मुद्दे पर बात करते हुए। धन्यवाद।